अध्याय 3 इतिहास का निर्माण और उसके स्रोत भौतिक अवशेष। पुरातत्व की विधियां हमें प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल के इतिहास में पाए जाने वाले अभौतिक अवशेषों को ढूंढने में मदद करती है। भारत एवं अन्य देशों में पुरातत्व का इस्तेमाल प्राभाषिक और प्राचीन इतिहास के अध्ययन में किया जाता है। प्राभाषिक का संबंध उस काल से है जिसके लिखित प्रमाण नहीं है, और इतिहास मुख्यतः लिखित सामग्री पर आधारित है। प्राभाषिक स्थल कई मायनों में ऐतिहासिक स्थल से अलग होते हैं। सामान्यतः ऐसे स्थल मुख्य आवासीय अवशेष के रूप में नहीं होते, बल्कि मनुष्य, पादप और जीव जंतुओं के जीवाश्म के रूप में होते हैं। ये पठार पहाड़ों के ढलान पर, नदी के किनारों और ऊंचाई में पाए जाते हैं, जो विविध वनस्पति और जीवों से युक्त होते हैं। इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण यहाँ भी है कि पाषाण युग के कई पत्थरों के औजार भी इन स्थानों पर पाए गए हैं। औजार, पौधे, जानवर और मनुष्य के अवशेष हिम पूर्व युद्ध के जलवायु की तीसरी स्थितियों को दर्शाते हैं। हालांकि इस पूर्व तीसरी सहस्त्राब्दी के मध्य भारत में सिंधु संस्कृति में लिखावट के होने के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। उसकी व्याख्या अभी तक संभव नहीं हुई है। इस प्रकार हड़प्पा के लोग लिखना तो जानते थे, लेकिन उनकी संस्कृति को अब ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिक्स में रखा गया है। यही हाल ताम्र युग का है, चौलेथिक्स या ताम्र पाषाण युग की संस्कृति का, जहाँ लोग लिखना नहीं जानते थे। भारत में पढ़ी जाने वाली लिखावट ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में अशोक के शिलालेखों में मिलती है, जो उस समय ऐतिहासिक निर्माण को ठोस और मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं। हालांकि अशोक के पूर्व के काल में वैदिक और उत्तर वैदिक साहित्य स्रोतों के बावजूद इतिहासकारों के लिए पुरातत्व शास्त्र महत्वपूर्ण स्रोत है। प्राचीन भारतीय समाज ने ढेरों भौतिक अवशेष छोड़े हुए। दक्षिण भारत के पाषाण मंदिर और पूर्वी भारत के ईंटों वाले मठ आज भी हमें अतीत के विशाल भवन निर्माण प्रक्रियाओं की याद दिलाते हैं। हालांकि इन अवशेषों का बहुत बड़ा भाग टीलों और खंडहरों ढेर के रूप में पूरे भारत में दबा हुआ पड़ा है। ये कई प्रकार के हो सकते हैं: एकल सांस्कृतिक, प्रधान सांस्कृतिक और बहु सांस्कृतिक। एकल सांस्कृतिक टीले या खंडहर मुख्यतः एक ही तरह के संस्कृति को प्रस्तुत करते हैं। कुछ टीले खंडहर केवल पेटेंट ग्रेवियर संस्कृति को दर्शाते हैं, कुछ सातवाहनों और कुषाणों की संस्कृति को। प्रधान सांस्कृतिक टीले खंडहरों में प्रधानता तो एक संस्कृति की होती है, लेकिन उसमें दूसरी संस्कृति की भी पाई जाती है। बहु सांस्कृतिक टीलों एवं खंडहरों में कोई महत्वपूर्ण संस्कृतियाँ को देखी जा सकती है, जहाँ कदाचित एक संस्कृति दूसरी संस्कृति पर व्याप्त है। रामायण और महाभारत के मामले में अवशेषों या खंडहरों की परत दर परत खुदाई करके उन चीज़ों के जरिए वक्त की संस्कृति और अन्य पहलुओं को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। किसी अवशेष या खंडहर की खुदाई लंबवत, समतल रूप से में हो सकती है। लंबवत खुदाई का अर्थ लंबाई नुमा खुदाई, जिससे संस्कृति के काल का पता लगाया जा सके। यह मुख्यतः उस स्थल के कुछ हिस्सों तक सीमित होते हैं। समतल खुदाई का तात्पर्य है कि पूरे अवशेष या खंडहर की खुदाई, इसके अधिकतम हिस्से की खुदाई। इस विधि से पुरातत्ववेत्ता को एक कालखंड विशेष में किसी जगह की संपूर्ण संस्कृति का अनुमान लगा जाता है। चूँकि ज़्यादातर स्थलों की खुदाई लंबवत हुई है,
इसलिए वे उस समय के भौतिक संस्कृति के सही ऐतिहासिक समय को बताते हैं। महंगा होने के कारण समतल खुदाई बहुत कम होती है, जिस कारण ऐसे खुदाई के जरिए प्राचीन भारत के कई काल का संपूर्ण या पर्याप्त भौतिक जीवन की रूपरेखा उभर कर सामने नहीं आ पाती। इन टीलों या खंडहरों की खुदाई से प्राप्त प्राचीन अवशेषों को विभिन्न अनुपात में संरक्षित किया गया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तर पश्चिमी भारत के सूखे एवं शुष्क जलवायु से ये प्राचीन साक्ष्य अच्छी स्थिति में पाए जाते हैं, लेकिन मध्य गंगा के आर्द्र जलवायु वाले समतल मैदानों में डेल्टा प्रदेश के मध्य में लोहे की वस्तुएं का क्षरण हुआ है और कच्चे मकानों या संरचनाओं की पहचान मुश्किल हो गई है।